ये मेरिट आप कहेंगे नहीं साहब ये तो डिग्री से मिलता है, डिग्री वाले तो बहुत सारे लोग उसमें रहते हैं आप ही के तरीके के लिए, कोई डिग्री वाला वहां तक पहुंच जाता है, सेम डिग्री सेम पढ़ाई वहां कैसे पहुंचा? उसके अंदर कुछ ना कुछ विशेषता था, उसने अपनी उस विशेषता को पहचाना और अपनी उस विशेषता का उपयोग किया और वहां तक पहुंचा। हम लोगों में दिक्कत कहां है? हम लोग अपने विशेषता को पहचानना ही नहीं चाहते हैं और पहचानने का कोई तरीका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हमारे अंदर कौन सा मेरिट है? हमेशा आप ये सोचते हैं मेरे अंदर तो ये डिमेरिट है। हम अपने डिमेरिट पर ज्यादा कंसंट्रेशन बनाते हैं। अगर हम अपने मेरिट को पहचाने और मेरिट को पहचान के उसको उभारने का लगातार प्रयत्न करें तो हम समाज में, राष्ट्र में, अपने जीवन में एक ऐसा स्थान प्राप्त कर सकते हैं जिसको देख के दूसरे लोग कहें आखिर ये व्यक्ति वहां तक पहुंचा कैसे? इसके पहुंचने का क्या कारण था? आज इन्फोसिस कंपनी है, उसके मालिक हैं कौन? उसके संस्थापक कौन? नारायण मूर्ति। हमने बड़े बारीकी से नारायण मूर्ति को पढ़ा, उनके जीवनी को पढ़ा। नारायण मूर्ति से नहीं, कई लोग वो डिग्री जो नारायण मूर्ति के पास था उसे कई लोगों के पास उस समय भी डिग्री था जो थे। आखिर सब नारायण मूर्ति क्यों नहीं बन पाया? नारायण मूर्ति क्यों बने? पढ़ने के बाद लगा इस व्यक्ति ने अपने मेरिट को पहचाना और अपने आप को आगे बढ़ाने का सदैव प्रयत्न किया। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमेशा या तो दूसरे के बुराई को देखने में अपनी बुद्धि लगाते हैं या अपने भीतर जो डिमेरिट है उसके बारे में सोच के बहुत सारा परेशान होते हैं। मेरा मैथ कमजोर है। अरे कमजोर है तो ठीक है, आप उसको मजबूत बनाने के लिए बुद्धि लगाइए, लेकिन हम परेशान हैं और इतने परेशान होते हैं कि वो मैथ के नाम का भूत जो है हमारे पीछे पड़ जाता है और हम उस भूत के नाम से ही करते हैं। ऐसा भूत है, मैथ मतलब भूत। मैं अपनी बात बताऊं, मेरा मैथ बड़ा कमजोर था और मैथ इतना कमजोर था कि अगर कोई मैट्रिक के बाद सबसे डरे हुए हम थे कि मैथ साइंस में हम इसलिए नहीं गए कि कहीं भूत मेरा ही पीछा करेगा। उस भूत से इतना डर लगा और उस डर का परिणाम ये हुआ कि मैंने मैथ को कभी ठीक से समझने का भी कोशिश नहीं की। यही होता है व्यक्ति के जीवन में। अध्यात्म यही पर काम करता है। अध्यात्म क्या करता है? वो आपके अंदर के मेरिट को, आपके अंदर के प्रतिभा को उभारता है और वो आपको आपसे पहचान कराता है कि आपका मेरिट क्या है। गांधी एक साधारण आदमी थे, इतने साधारण, देखने में भी साधारण, चेहरा मोहरा साधारण, डिग्री तो उनसे ज्यादा और कई लोगों को था उस समय, लेकिन जब वो अध्यात्म से अपने को जोड़ते हैं तो उनके अंदर का जो मेरिट था उसको उन्होंने पहचाना और उसका इस्तेमाल किया, जिसका लाभ पूरे देश को मिला। हमारे आधे से अधिक भाई बैठे हुए हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग फलाने ये वो, बहुतों को तो पता भी नहीं होगा कि इंजीनियरिंग क्या होता है। खड़ा करके पूछा जाए क्या है इंजीनियरिंग, जानकारी नहीं। इसलिए हम सभी का उद्देश्य है कि हमारे युवा, खासकर जो बिहार में रहने वाले हैं, इनकी समझदारी विकसित हो और ये इतने समझदार बने कि नेतृत्व का मतलब ये नहीं होता है कि नेता बनना। याद रखिएगा, ज्वल जी ने कहा, विधानसभा का वर्णन किया, नेतृत्व का मतलब कभी नहीं होता है कि हम नेता बन गए और खादी का कुर्ता पैजामा पहन लिया और जूता एकदम व्हाइट पहन लिया और एकदम करके चल रहे। नहीं, नेतृत्व जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यकता होता है। आप परिवार में अगर रह रहे हैं, वहां भी आपके कुशल नेतृत्व अगर है तो वो परिवार काफी आगे बढ़ता है। आपके अपने जीवन में भी आपके ऊपर आपका नेतृत्व अगर सही नहीं है तो आप एक असफल आदमी की श्रेणी में चले जाएंगे। इसलिए नेतृत्व की आवश्यकता है और इस तरह अगर विकसित होते हुए चले गए, आपका नेतृत्व विकसित होते हुए चला गया, तो अभी आपने सुना धीरू भाई अंबानी आत्मा पास था,
हम सभी बीएससी, आईएससी, कोचिंग क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन अपने नेतृत्व के बल पर वो कहां से कहां पहुंची है। और ये हर व्यक्ति के अंदर ये गुण है। हम सिर्फ ये अपनी पहचान करें, अपने गुण को विकसित करने का, और गुण को विकसित करने का साधन ही अध्यात्म है, जिसको आप कहते हो पूजा पाठ, हनुमान चालीसा, साईं बाबा का पूजा, भोला बाबा का पूजा, भगवान जाने, ये सब वही सब चीज है। जैसे आप जिम में जाते हैं और सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, आपको ये बनाना है, 6 पैक बॉडी बनाना है, 2 पैक बॉडी बनाना है, 3 पैक बॉडी बनाना है। उसका जो कोच है वो आपको समझाएगा एक एक चीज के बारे में। कभी जिम गए होंगे तो आपको आइडिया होगा, नहीं गए होंगे तो नहीं होगा। ये भगवान की मूर्तियां, ये मंत्र, ये कर्मकांड क्या है? ये जिम का वही सारा इंस्ट्रूमेंट है। अब हम ये सोचें कि इंस्ट्रूमेंट ही सब कर देगा, हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। भगवान आपकी बुद्धि को भला करे। हम लोग यही समझते हैं ये मूर्ति जो नीचे लगा हुआ है, ये मूर्ति जो हनुमान जी का लगा हुआ है, ये मूर्ति जो भोला बाबा का लगा हुआ है, ये भोला बाबा का मूर्ति ही मेरा कल्याण कर देगा। माफ करना भाई, नहीं होगा। आप सब नास्तिक हो जाओ, इस राष्ट्र का भला उसी में। आप ऐसे आस्तिक मत बनो कि आप ये सोचो ये पत्थर का मूर्ति मेरा भला कर देगा। कबीरदास जी ने सही कहा, किसी ने कहा कि उन्होंने कहा कि पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पत्थर के पूजने से अगर भगवान मिलते हो तो मैं पहाड़ को पूज सकता हूं, वो ज्यादा अच्छा है। अब वहां समझने की बात है कि मूर्ति मतलब एक माध्यम बनता है, एक तरीका बनता है, जो हम अपने अंदर के उन चीजों का विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। और जब ये विकास होने लगता है तो एक समय ऐसा आता है कि मूर्ति उर्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य के अंदर भगवान ने, परमात्मा ने वो सारी चीज दे रखी है, उसको विकसित करना अगर नहीं करिएगा, आप सोचे नहीं हम तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कोचिंग, तो माफ करना, एक दिन आप अपने जीवन को भी उस कोचवान से ज्यादा नहीं समझना जो घोड़ा चलाता है। उसका जीवन वही कोचवान, वही उसी में बीत जाता है, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं होता है। समझदारी विकसित करने का विज्ञान का नाम ही भारत का अध्यात्म है, जो व्यक्ति के अंदर की समझदारी विकसित करे। समझदार युवा आज कहां है? आज समझदारी कहां है हमारे पास? आप ये पढ़ाए हुए हो, ये कटिंग ठीक किए हुए हो, क्यों? ये अमीर भाई ने वो सिनेमा में दिखाया था, सलमान भाई ने वो सिनेमा में दिखाया था। अरे सलमान भाई माल कमा रहा है वो बना के, आप अपने बाबूजी के पैसा को गला रहे हो। आप जो कटिंग कटा रहे हो या जो भी टू टाइट पहन रहे हो, वो तो माल बना रहा है, करोड़ रुपया। कहां पैसा फंसा है, कहां लगा है? आज मैं अभी दैनिक जागरण पढ़ रहा था, शाहरुख जी का उसमें निकला है कि पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, कहां बनाना है। तो पैसा कमा रहा है ये कटिंग कटा के, आप गमा रहे हो। आप अगर हीरो बनना चाहते हैं, थोड़ी तो क्या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप आए, आप जाइए बॉम्बे, हाँ जूझिए, संभव हो तो आपके पास बेनिफिट पाइए उसमें। तो हमारा क्षेत्र कुछ है और हम नगर की सेवा क्या करते हैं। तो ये बिहार में खासकर ज्यादा है, बिहार में ज्यादा, दूसरे जगह नहीं है इतना जितना कि हमारे यहाँ है वो है। इसलिए अध्यात्म के द्वारा ये संभव है कि हम अपने अंदर की समझदारी को विकसित करें। हम अच्छा उद्योगपति हो सकते हैं, हम अच्छे क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और ये चीज, ये मेरिट कैसे उभरेगा? यही है अध्यात्म। कलाम साहब एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। आज भी कलाम भूतपूर्व नहीं है। क्यों? क्या कारण? भूतपूर्व क्यों नहीं? अपने मेरिट के कारण भूतपूर्व नहीं है। तो भूतपूर्व राष्ट्रपति हो सकता है, भूतपूर्व कलाम नहीं हो सकता है। होगा क्या? भूतपूर्व कलाम साहब कहिएगा? नहीं कहिएगा। भूतपूर्व राष्ट्रपति कह सकते, भूतपूर्व कलाम। कलाम क्यों? कलाम मतलब कलाम कितने का नाम होगा? कलाम कितने का नाम होगा? कलाम। लेकिन कलाम, ये कलाम क्यों? कलाम के अंदर का जो मेरिट था, आप पढ़िए उनकी अग्नि की उड़ान पुस्तक, आप पढ़िए उनकी तेजस्वी मन पुस्तक, आपको लगेगा कि इस व्यक्ति के अंदर कौन सा मेरिट था जिस मेरिट के बल पर ये कलाम बना। आप कहेंगे नहीं साहब डिग्री, अरे उनके सदी के कई वैज्ञानिकों का डिग्री, उनके साथ काम करने वालों का कितने का नाम आप जानते हैं? हम आप कितने का नाम जानते हैं जो उनके साथ काम कर रहा था? क्यों? डिग्री तो उसके पास भी था जो कलाम साहब के पास था। कलाम साहब से भी ज्यादा डिग्री लेके लोग बैठे हुए। यही समझना होगा कि क्या चीज है जो व्यक्ति किसी को कलाम बना देता है और कोई उससे ज्यादा डिग्री लेके भी कोई जान नहीं पाता है। ये क्या है?
यही रिसर्च का चीज है, यही रिसर्च करिए, यही शोध करिए, क्या कारण है इस पर आप सोच विचार कीजिए कि भाई डिग्री उससे ज्यादा है। आखिर कलाम कैसे हुआ? क्या कलाम की जिंदगी में कभी संघर्ष नहीं रहा? पढ़िए तो सही, आपके हाथ पांव खुल जाएंगे। यहां तो 2 एग्जाम में नहीं होता है तो आपको बुखार लगने लगता है। पढ़िए तो सही। ये समझदारी यही है इंसान के भीतर का वो चीज। युवा के अंदर, आप युवा हैं, आप अमेरिका की बात करते हैं, फलाने जगह की बात करते हैं, बिहार की ब्रिटेन की बात करते हैं। आप अमेरिका को जानते हैं? 18 साल के बाद अमेरिका में लड़कों को अपने पैर पर खड़ा होकर अपना सारा व्यवस्था बनाना पड़ता है। आपका उम्र कितना है भाई? अभी सोच के उठने भी नहीं आया है, सुबह जगने भी ऐसे ऐसे मुंह कान बनाते हैं उठ तो। कहां है अमेरिका का नकल कर रहे हैं? जो नकल नहीं करना चाहिए वो नकल कर रहे हैं। साहब वहां तो बड़ा खुलापन है, जो चीज उसकी बुराई है वो हम ले रहे हैं, उसके अंदर जो अच्छाई है वो कहां है? 18 साल के बाद माँ बाप को मुक्त कर दिया जाता है कि आप मुक्त हैं, मैं अपने बूढ़े अपना खर्च करके आगे की पढ़ाई और आगे का सारा चीज करूंगा। यहाँ 18 साल में तो बाबू माए को पूछता है बच्चा, खाए ला बेटा, नाश्ता बर्बाद नहीं हो लो, चचमा से दे लो। ये युवा है, ये ऐसा युवा लेके क्या करेगा? भारत युवाओं का देश है, मार दिया ताली। वक्ता लोग आएंगे, बड़े अच्छे से वक्ता लोग आप उनको ताली दीजिए। भारत युवाओं का देश है, 70% हम युवा हैं, आज इस पर तो फिर ताली। हमसे पूछो कौन युवा सबको सर्दी नाक से निकाल पड़ा? ये क्या कीजिएगा? किलो के भाव भी लीजिएगा, किलो के भाव। माफ करना भाई, अगर आपने सोचा है कि सब चिकना चिकना करके सब फैला के अंडा देखे है ना, ऊपर से बढ़िया लगता है देखने में। आप लोग कई बार चोखा वोखा बनाते हो तो भीतर में कीड़ा लगा, ऊपर से पूरा बैगन में सरल है, लेकिन ऊपर से जाम मारा। कहीं वो वाला हालत तो नहीं है हमारा? पहचानी गायत्री मंदिर चले, चलो गायत्री चलो। क्या गायत्री मंदिर? लड्डू मट रहा है, गाय आगे सिद्धि मिल रहा है। माफ करना, अगर हम समझदार नहीं हुए, हमारे अंदर की समझदारी विकसित नहीं हुई, तो आने वाला समय अपना दुर्दिन लिखने के लिए आप तैयार रखिए। इसलिए कभी स्वामी विवेकानंद ने कहा, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। आप तो भगवान को कहते हैं मेरा भाग्य बना दीजिए। ये कमजोर कायर डरपोक लोगों का ये विज्ञान नहीं है जहां बैठे हैं, जो सूरमा लोगों का है, वीर